एमरल्स की दुनिया में एक बेताज बादशाह है जिसे मैं वाइट किंग कहूँगा, या मैं यूँ कहूँगा कि हर किसी का इंतज़ार है आँखों का। जी हाँ, ये है वो डबल पेटल्ड डबल लेयर्ड एमरल्स मैरिलिन। जी हाँ, ये मैरिलिन है इस वैरायटी का नाम। हालांकि डबल पेटल एमरल्स जो है ये इसकी कई किस्में मौजूद हैं, जैसे अलास्का है और ज्वेल्व है, स्वीट 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 वाइट निम्फ है, ज्वेल्व है। सबकी थोड़ी थोड़ी शेप अलग है, थोड़ा थोड़ा कलर का पैटर्न अलग है। ये वैरायटी एमरल्स मैरिलिन है। इसका जो थ्रोट है अगर आप देखें ग्रीनिश टिंट लिए हुए होता है और डबल वाइट पेटल्स इसके अंदर मौजूद हैं। स्नो वाइट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसके जो ये वाले आउटर लीव्स हैं ये तो स्नो वाइट है, लेकिन जैसे जैसे वो थ्रोट की तरफ जा रहा होता है वैसे वैसे वो थोड़ा क्रीम और क्रीम के बाद फिर ग्रीन थ्रोट में कन्वर्ट होता चला जाता है। फर्टाइल है ये वैरायटी, हालांकि सीड पॉड इस पर नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आपको हाइब्रिड करने होते हैं तो यहाँ पर इसके जो है इस पॉलन्स इस इलाके में पॉलन इसके बनते हैं। इसका मेल अंथर ये है, फीमेल पार्ट इसका ये है। हालांकि मैंने कभी सीड पॉड इस पर नहीं बनते हुए देखा, तो ये ख़ुद इसकी ओवरीज जो है वो सीड्स को डेवलप नहीं कर पाती है जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। लेकिन बहुत खूबसूरत वैरायटी है। एक बार अगर इसने आपके घर में, आपके आशियाने में इसने उसको कबूल कर लिया और ये वहाँ जम गई, रहने लगी, बस गई अच्छे से, तो फिर ये आपको के दिल को खुश कर देगी यकीनन। वजह इसकी ये होती है कि जब ये अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, इसका बल्ब बड़ा हो जाता है अच्छा खासा, तो एक एक बल्ब से कम 3 ये जो है बर्ड्स जो है वो थ्रो करती है, और एक एक बर्ड में कम से कम 4 या कभी कभी 5 फूल भी जो है वो आ जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है। अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा बल्ब है मेरे पास जिसमें एक तो ये स्टॉक निकला है, दूसरी जो बड है वो यहाँ पर तैयार है। हालांकि इसको थोड़ा प्रेशर है क्योंकि ये उतने अच्छे से शायद दूसरा फूल उतना अच्छा ना आ पाए, क्योंकि बल्ब अभी छोटा है और ज़्यादा इसके लीव्स भी नहीं है, हालांकि 1-2 साल पुराना है। तो जब भी छोटा बल्ब आप एमरल्स का लेते हैं, मान लीजिए नींबू के बराबर, तो उसको फूल देने में अगर अच्छा न्यूट्रिशन आपने दिया तो कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपने सीड्स से एमरल्स को बोया है दोस्तों, तो सीड्स से जो हम एमरल्स बोते हैं उसको आने में, फूल देने में तकरीबन 2.5 से 3 साल का जो है अरसा वो गुज़र जाता है, क्योंकि इतना उसको टाइम चाहिए डेवलप होने में, पूरी तरह से मैच्योर होने में। एमरल्स के लिए लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन इसको सनी लोकेशन मॉर्निंग में अगर मिल जाए और उसके बाद आफ्टरनून शेड मिले, यानी कि 12 बजे के बाद इसको शेडेड उस एरिया में शेड आ जाए, बहुत अच्छे से ये थ्रो करती हैं। अगर जब इनकी बड्स का टाइम है, हालांकि सर्दियों में डॉर्मेंसी जैसी हो जाती है, लेकिन डॉर्मेंसी के बाद जब इनकी बड्स बनना शुरू होती हैं फरवरी में और ये फूल खिलने का वक्त होता है, उस वक्त इनको थोड़ा ठंडक और थोड़ी गर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अचानक बहुत ड्राइनेस और बहुत गर्मी हो जाएगी तो इनकी बड्स सूखने लगेंगी और ये फूल नहीं बन पाएंगे। ऐसे में फ़ौरन इनको शेड्स में ले जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो फ़ौरन शेड में ले जाएं, तो ये वहाँ ज़रूर खिलेंगी। थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसके साथ, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग या दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर हम देखें तो बहुत कुछ माहौल में तब्दीली आ रही है। जो जिस मौसम में जैसा बिहेवियर प्लांट्स का और मौसम का होता है, वैसा बिहेवियर जो नहीं दिख पा रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। बहरहाल तो ये है वैरायटी एमरल्स मैरिलिन। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रॉयल है, बहुत ही ख़ास है आप सबके लिए मार्वलस गार्डनिंग में।